वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत से कहा है कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या उन्हें हमारे हवाले करें। इसे आप किस ज़ाविये से देखते हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि क्या दहशत गर्द हमलों पर रद्दअमल के हवाले से पाकिस्तान ने जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर ली है, तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान का इंटरिम सेटअप है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर जी। ये किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो बन के यहाँ पहुंचा नहीं है। तो वॉर के साथ ही उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका परसूट किया, उसी से ये हुकूमत कायम हुई। अब ये सिलसिला दो तीन एंगल्स है जिसको देखने की जरूरत है। पहले तो है कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच स्टार्ट्स फ्रॉम, या कह लें कि एमिनेट करती है 2021 का जो दोहा अकॉर्ड है वहां से, जिसपे इन्होंने अमेरिका के साथ ये मुआहदा किया था कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, खासतौर पे एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होनी थी, विद इन इंट्रा अफगान डायलॉग ने आगे बढ़ना था, लेकिन किसी एक चीज के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रही। ये तो उनकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है जो वो पूरी नहीं कर रहे। अब हम अगर बायलैटरल आते हैं तो नंबर 2 इस कि पाकिस्तान की जो खिलाफ जितनी भी ये प्रॉक्सीज इस्तेमाल हो रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी लोग एक्शन कर रहे हैं, खासतौर पे काइनेटिक डोमेन में, चाहे वो बलूचिस्तान में है और ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है, ये सारे सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान की। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एंड अनफॉर्चुनेटली फ्यू एलिमेंट्स ऑफ तहरीके तालिबान अफगानिस्तान या उनकी अबूरी हुकूमत कह लें, उनका आपस में कनाइंस है जी, वो उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, वो एक मुश्तरका कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट जो बहुत ही डेंजरस है वो ये है कि ये सारे एक क्लाइंट के तौर पे एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट जो भारत है उसकी ईमा पर ये सारे पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजिंग कार्रवाइयां कर रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में, जो चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें शामिल हो जाएगा, ये इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म, वो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है। अब जब इतनी चीजों की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अफगानिस्तान इज नॉट एन ऑर्डरली स्टेट जो रन कर रही हो, तो इस पे आप बताएं ना, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रह जाती है? पाकिस्तान की वो ऑप्शंस उन्होंने तंग कर दी हुई हैं। ऊपर से $7 अरब का एक जो अमेरिकन असला है जो नेटो के विड्रॉल के बाद हुआ, वो वहां पर मौजूद है, विच इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। फिर इनलीगल इकोनॉमी, तो बहुत से अवामिल हैं जिन्होंने इस अनमैनेज इस वक्त बैडली पुअरली गवर्न अफगानिस्तान को एक इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल थ्रेट में कन्वर्ट कर दिया, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसका विक्टिम बन रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जिसके ऊपर हम फिर आगे चल के बात भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अफगानिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान पर अपने 2 सूबों में ड्रोन हमले का इल्जाम भी आयद किया है, ये कैसे वक्त में जबकि पाक चीन अफगान सैफरीकी डायलॉग के मुसलसल अदवार भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले भी जारी हैं, आप इस तनाजुर में अफगान हुकूमत की से इल्जाम तराशी को कैसे देखते हैं? अनफॉर्चुनेटली आयशा, जरा मेकन टाइप कह लें, या जो एक नेचर है ना जी अफगानिस्तान, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, हमारे भाई हैं, हमने बहुत कुर्बानियां दी। सबसे बड़े विक्टिम तो अफगानिस्तान की अवाम है जो अपनी इस लीडरशिप के हाथों यरगमाल हुई है या जिनके राइट्स की वायलेशन। और हैविंग सेड दैट, ये उनके इंटरनल मामला है, वो जाने और उनकी अवाम जाने, लेकिन पाकिस्तान को वहां से कभी खैर की खबर नहीं आई। तो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया, जब इंडियन एग्रेशन हुई पाकिस्तान के खिलाफ, तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने सपोर्ट किया, स्टेटमेंट दी उनके हक में, इंडिया के हक में। हालांकि पूरी दुनिया का कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी, देखिए ये वो चीजें हैं जो इस चीज की तरफ इशारा करती है कि ये अपनी जो प्रॉक्सी स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा, जो इंडिया की इंग्रेस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फॉर दिस एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, उसके साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब इस तरह की इल्जाम तराशी या इंडिया करता है या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से हुई है, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट पाकिस्तान की ऑप्शंस वो खुद फोरक्लोज करे। पाकिस्तान तो चाह रहा है, अभी चाइना के साथ आपने जिक्र किया, चाइना पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो चाइना को कह रहा है जी आप एक्सटेंड करें सी पैक को अफगानिस्तान में। हम अफगानिस्तान को न सिर्फ स्टेबल बल्कि एक तवाना, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल एंड सोशली स्टेबल अफगानिस्तान चाह रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी अपनी स्टेबिलिटी जुड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि हम उनके लिए ये करना चाह रहे हैं, हम अपने लिए भी ये चाह रहे हैं और इसमें उनकी भी भलाई इसी में है।
वरना पाकिस्तान के बगैर अगर अफगानिस्तान में कोई ऐसी थिंकिंग है कि विदाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान सिंसियरली वर्किंग फॉर द स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है, तो ये उनकी भूल है। मैं इसको एक्सप्लॉइट करने के कॉन्टेक्स्ट भी नहीं कह रहा, या पाकिस्तान का एक थ्रेट नहीं कह रहा। मैं ये जो कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ इस डिस्कशन से वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुफादात है वो मुश्तरका है। दोनों की स्टेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों की स्टेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अफगानिस्तान अगर विक्टिम रहेगा इंटरनेशनल एंड आउटसाइड वर्ल्ड का, बियॉन्ड रीजन एंड बियॉन्ड पावर्स का, कि वहां से ऑपरेट करके पाकिस्तान को, चाइना को, मिडल ईस्ट, ये जो अपना सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनको, रशिया को और इवन वेस्ट को यहाँ से डिस्टेबलाइज वो बैठ के करेंगे और थ्रेट करेंगे, तो आई थिंक वी आर गोइंग नोवेयर। दैट्स व्हाई ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं सर कि बहुत ही केयरफुल आगे बढ़ने की, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इंटरेस्ट सेम हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों हमसाया मुल्क हैं, इस्लामी मुमालिक भी हैं, लेकिन अफगान हुकूमत पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही है। क्या इस नाकामी की वजह अफगान तालिबान की धड़ेबंदी है या अफगान पॉलिसी ही कलअदम TTP के मामलात में अदम मुदाखलत है? मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि थोड़ी सा फ्रिक्शन है जी विद इन दी अफगान तालिबान आल्सो। कुछ लोग तो ट्रेडिशनली उनके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, उनका शुक्रगुजार रहना चाहते हैं कि जी उन्होंने जब अफगानिस्तान के मुजाहिदीन या लेटर ऑन जो अमेरिकन स्ट्रगल थी उसमें उनको हेल्प किया, तो वो पख्तूनख्वा का जो एक कॉन्सेप्ट है अनफॉर्चुनेटली विच इज डैमेजिंग दिस रीजन एज अ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट उसका जो इम्प्लीकेशन है वो टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही खराब तरीके से उसको मिसयूज किया जा रहा है। जैसे इन्होंने शरीयत को मिसयूज किया, जैसे इन्होंने इस्लाम को मिसयूज किया, इस्लाम के फैलाने को मिसयूज किया, इसी तरीके से इन्होंने जो सोशल सुपीरियर फंक्शनैलिटी है या सोशल सुपीरियर जो हमारे रवायात है पख्तून वली की और पख्तूनख्वा की और या पख्तून इलाकों की, उनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये किसी के खैर ख्वाह नहीं है। अच्छा, वो कुछ तो उससे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, कुछ जो है उनको डर है कि अगर हमने पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हमारे अंदर फ्रिक्शन ना आ जाए, लड़ाई ना शुरू हो जाए, और उसके थोड़े थोड़े इशारे मिलते भी रहते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल इसका पूरा फाइनेंशियल टेररिज्म से रिलेट होकर अपना फायदा उठा रहे हैं, जो थोड़े से डोमिनेट हुए लग रहे हैं। मेरे ख्याल में वो इंटिमिडेट भी हुए हैं, क्वर्स भी होते हैं, और एक मिक्स बैग है जिसकी वजह से ये बहुत से अवामिल है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। और फिर वही बात आ जाती है, अभी आपने जिक्र किया जी वो गजनी में ले जाना चाहते थे। आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, मेरे पास तो नहीं है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, बट जिस तरह अखबार में, जंग अखबार में भी ये पब्लिश हुआ है, व्हाटएवर। कहने का मकसद ये है कि ये पैसा जो है इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल जी। ये फिर आपका मजहब भी भूल जाता है, आपकी रवायात भी भूल जाता है, आपकी ब्रदरलीहुड, जो आपकी नेबरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंटरनेशनल ऑर्डर, सब कुछ भूल जाता है। वो इंडिविजुअल लीडर्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व होकर अपने जाती मफादात के लिए, वो ओवरऑल जो रीजन के मफादात है, अफगानिस्तान के मफादात है, पाकिस्तान के जो मफादात हैं, इस्लाम और पाक मुसलमान के जो मफादात हैं, उन सबको वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजूहात की बिनात पर ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात का एक फरीक चीन भी है, जिसके बलोचिस्तान और केपी में तरक्याती प्रोजेक्ट्स इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। आप कितने पुरुमीद हैं कि पाक चीन अफगान सैफरीकी फोरम मामलात को बेहतर करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, मैं नाउमीद भी नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद जो है वो थोड़ी सी डामाडोल इस तरह हो जाती है कि यहाँ पे स्पॉयलर्स बहुत है। आज आप देख रहे हैं एससीओ में इंडिया पहुंच तो गया है, चाइना के साथ वो कोलैबोरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उसको स्कटल भी करता रहेगा। तो चाइना को जिन्होंने, जो चाइना के कंपटीटर्स हैं, जो उसकी अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या प्रोग्रेशन को रोकना चाहते हैं, उसके कंपटीटर्स हैं, वो जो हर्डल्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो है ही। अभी जो सीपैक्स के प्रोजेक्ट चाहे वो बलोचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, कराची में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, उनको जो लोग स्कटल कर रहे हैं वो बेसिकली नंबर 1 एंटी चाइना एंड देन एंटी पाकिस्तान कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्पॉयलर्स। तो बड़ा देर लगेगी जी। 1979 ऑनवर्ड तो हम खुद इंस्टेबिलिटी दे रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सोशल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इन चीजों को अगर लेकर चैलेंजिंग होगा। बट हैविंग सेड दैट, चाइना इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान का, और पाकिस्तान और चाइना मिलकर चीजों को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है इस वक्त आयशा, वो हमें समझने की जरूरत है,
वो पाकिस्तान से भी ज्यादा जो नुकसान है वो अफगानिस्तान की आवाम का हो रहा है। बिल्कुल They are ठीक है। missing peace। आज मुझे बताएं ना, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान भी डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी डिस्कस कर रहे हैं, चाइना, इंडिया भी कर रहे हैं। आर वी टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान? तो वो खुद विक्टिम हो गए अपनी इस लीडरशिप का। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनको कह रहा हूँ कि खुदा के लिए काबुल को गवर्न करें, काबुल और अफगानिस्तान के लोगों के लिए, न कि आप न्यू दिल्ली के लिए काबुल का गवर्न करें या फॉर दैट मैटर किसी और कैपिटल के लिए करें। तो ये बड़ी वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वो हर्डल्स हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको ओवरकम करने के लिए एक सिंसियर लीडरशिप की जरूरत होगी अफगानिस्तान के अंदर। और उसके लिए अभी देखना होगा कि आपने थ्रू डिप्लोमेटिक जो प्रेशर्स हैं या जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं या इस तरह के प्रेशर्स काम करेंगे, डायलॉग काम करेगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली वॉर की तरफ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल टाइट ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे।